Morning students. Today we are going to discuss about worksheet number 86 of class 10th. Topic of this worksheet is quadratic equation. And in this worksheet we are going to discuss about problem of quadratic equation. इसका जो थीम है, जो एक नया केस स्टडी टाइप थीम लेकर के इसको बनाया गया है, जो कि आपको पता है, जो कि एक कोई थीम दे दिया जाता है और फिर उस पर सवाल पुट किया जाता है। तो यही थीम रख करके केस स्टडी टाइप सवाल बनाया गया है। तो पहले इस सवाल को पढ़ें। देखिए, द शेप ऑफ बनाना रिजेंबल अ पैराबोलिक कर्व इन द फॉलोइंग फिगर। अ बनाना इज शोन एज अ पैराबोलिक कर्व ऑन द ग्राफ using quadratic structure of the banana. Answer the following question. द क्वेश्चन ऑफ द, इसको देख लीजिए, का इसका कर्व ये है, ठीक है। तो द इक्वेशन ऑफ कर्व इज बनाना, इक्वेशन ऑफ कर्व ऑफ बनाना इज, अब ये इक्वेशन कैसा है, इसको कोई बच्चा यदि नहीं भी जानता तो थोड़ा सा इसको पढ़ता तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक की बात की गई है। यहाँ पे इसमें से देख करके तो क्वाड्रेटिक लिख सकता है, और यदि इस तरह का होता है तो क्वाड्रेटिक होता है, आपको बताया गया था। या इस तरह है तो भी क्वाड्रेटिक होता है। और क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होता है। और देखिए यहाँ पे ये भी है, और इसमें कुछ कंफ्यूजन है। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए इजकल टू 0, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें ये इक्वेशन है नहीं, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा इजकल टू 0, और ए यदि 0 हो जाता तब तो ये पहला ही टर्म 0 हो जाता, तो ये क्वाड्रेटिक होता नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक के लिए ये जरूरी है। इस ये बहुपद, दैट मीन्स जो आप दूसरा चैप्टर में पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन 0 यदि लग गया तो ये इक्वेशन बन जाता है। तो इसका ये आंसर है, लेकिन यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, नहीं है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव द मोस्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट्स होंगे? मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। कभी इक्वल रूट्स आपने देखा होगा, तो इक्वल रूट्स यानी कि रूट्स है, जैसे इसका है। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ बनाना टचेज एक्स एक्सिस ऑन द एट हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पर वो टच कर रहा है। तो इसका ये वाला कर्व समझे, तो ये देखिए 2 पे टच कर रहा है, तो ये इसका हो गया ओनली 1। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ग्राफ ऑफ बनाना द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनांट, जब एक वैल्यू होता है तो डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू क्या होता है? इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी पे दिया गया है, ये दिया गया है, इसको देखें और इस पे सवाल करते हैं। इसमें दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 रूट्स, तो 2 रूट्स, 2 एज अ रूट, 2 रख करके, x की वैल्यू 2 रख करके आप पुट करें। आप देखेंगे जो कि किसमें 2 के वैल्यू आ रहा है, तो सिर्फ एक ही में सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो ये है। दूसरा कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो, तो इसके जो 2 रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, यदि ग्रेटर देन 0 हो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसको रखेंगे डी की वैल्यू यदि हम निकालते हैं, तो डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू √5 है, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, माइनस 4 4, और ए का वैल्यू है 2, 4 दूनी 8, और गुने 1, तो मल्टीप्लाई 1, तो दैट मीन्स ये माइनस में आ जाएगा आंसर, तो माइनस में आएगा आंसर। तो हम लिखेंगे नो रियल रूट्स।
इसमें के का मान कह रहा निकालने के लिए जब इक्वल रूट्स हो, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यदि रखेंगे तो बी का वैल्यू हमारे पास है दो, नहीं, के का स्क्वायर रखेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, और फोर, और ए का वैल्यू है दो, और सी का वैल्यू है के इजकल टू जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे के दोनों में आ गया, के कॉमन आ गया, और के माइनस एट आएगा इजकल टू जीरो। तो आइदर के इजकल टू जीरो या के माइनस एट इजकल टू जीरो, तो यानी के की वैल्यू दो आएगा, जीरो या एट। अब दूसरे लास्ट कह रहा है बी स्क्वायर द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने अपने ग्रुप में बना करके भेजिए। धन्यवाद।